हेलो एवरीवन, गुड गुड इवनिंग। मेरा नाम तेजस्विनी नारायण सोनोने है और मैं सोलापुर से हूँ। और मैं आज मेरे घर से आप सभी के सामने लाइव आई हूँ। तो मैं थोड़ा सा मेरे घर का जो एरिया है वो दिखाना चाहती हूँ। हेलो, सो सबको गुड इवनिंग। और जो अभी लाइव जुड़े हैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम तेजस्विनी नारायण सोनोने है और मैं प्रॉपर सोलापुर से हूँ। और फर्स्ट क्रांतिबा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, उनको मैं प्रथम वंदन करना चाहती हूँ। क्योंकि उनकी वजह से ही हम आज इस यहाँ पर बैठे हैं। और जो मैं आज सेक्युलर आर्ट मूवमेंट महाराष्ट्र के फेसबुक पेज से लाइव आई हूँ आपके सबके सामने, उसका पूरा श्रेय सेक्युलर आर्ट मूवमेंट के जो अध्यक्ष है प्राध्यापक गौतमीपुत्र कांबळे सर, आर्टिस्ट प्रभाकर कांबळे, और सभी ये सेक्युलर आर्ट मूवमेंट को जो जुड़े हैं आर्टिस्ट फ्रेंड्स, उन सबको मैं यहाँ पर मेरे लाइव सेशन के लिए सबको हेलो बोलना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी मेरे घर से ऊपर जा रही हूँ, वो मेरा स्टूडियो है। गौतमीपुत्र सर, जय भीम। और ये मेरा आर्ट स्टूडियो है, जो यहाँ पर मैं मेरे पापा मम्मी हैं। हेलो, हाय। तो ये स्टूडियो में मैं आज खड़ी हूँ। और ये मेरा आर्ट स्टूडियो बनाने के लिए जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया वो मेरे फादर नारायण विष्णु सोनोने, जो एमएससीबी में इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और अभी वो रिटायर हो गए। बट जिनकी वजह से मैं क्रांतिबा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, इन महान स्त्री पुरुषों का जो स्टडी है वो मेरे फादर के थ्रू मेरे से आया है, मेरे तक आया है। तो थोड़ा सा मैं मेरे पापा जी को दो शब्द बोलने के लिए ये लाइव सेशन के लिए इनवाइट किया है मम्मी पापा को। तो मेरे पापा जी बोल सकते हैं अभी। तुम्ही बोला मी महाराष्ट्र आर्ट मुवमेंटचे सेक्युलर आर्ट मुवमेंटच्या सर्व पदाधिकारी, अध्यक्ष, सभासद यांना माझा सादर जय भीम। मित्रांनो, मी आज आपल्याला मुद्दामच मित्रांनो म्हणतोय, मी एक सिनियर सिटीजन आहे आणि आपण या ठिकाणी तेजस्विनी सोनवणेचा आज लाईव्ह फेसबुक लाईव्हवर तिची मुलाखत आपण किंवा तिची जी काही जडणघडण झालेली आहे कशी झाली त्याबाबत आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। मला मित्रांनो असं सांगायचं आहे, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या भारतातल्या चातुर्वर्ण सिस्टीमच्या मध्ये खितपत पडलेल्या क्षुद्र अतिक्षुद्रांसाठी शिक्षणाचं किती महत्त्व आहे हे या ठिकाणी पटवून दिलं त्यांच्या पूर्ण लाईफमध्ये। आणि ज्योतिबा फुल्यांनी आणि सावित्रीबाई फुल्यांनी पहिल्यांदाच स्त्रियांसाठी आपल्याकडे शाळा काढल्या।
स्त्रियांसाठी शाळा या अगोदर भारतातल्या कुठल्याही स्त्रीबद्दल शाळा नव्हत्या. म्हणजे ती स्त्री ब्राह्मणाची असेल किंवा शूद्राची असेल किंवा वर्ण सिस्टीममधल्या चारी वर्णाची कुठलीही असेल, अशा स्त्रियांसाठी शिक्षणाची सोय ही सावित्रीबाई फुलेंनी पहिल्यांदा पुण्यातून सुरुवात केली. यांच्याच आणि बाबासाहेबांनी शिकवलं की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते प्रत्येकाने पिलंच पाहिजे. आणि त्या म्हणून शिक्षणाला महत्त्व देऊन आपण या ठिकाणी आम्ही आज या ठिकाणी एवढं पदाला आलेलो आहेत. भारतामध्ये क्रांती ज्योतिबा महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जर नसत्या तर या ठिकाणी शूद्रांची काय अवस्था झाली असती ती देव जाणो. मी देव म्हणत नाही, पण परमेश्वर जाणो असं म्हणेन. ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले तसेच राजश्री शाहू महाराजांना मान देऊन बाबासाहेबांनी जे आपलं शिक्षणाचा वसा घेतला, एक प्रगल्भ पंडित आज विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकर हे विश्वरत्न आहेत. भारतामध्येच नाही तर जगामध्ये इतक्या प्रत्येक विषयामध्ये, मग तो इकॉनॉमिक्स असो, समाजकार्य असो, इतिहासाचा असो, समाजकार्याचा असो, सगळ्या विषयामध्ये पारंगत असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रजादलितांसाठी शिक्षणाचं किती महत्व आहे ते पटवून दिलं. त्यांनी शाहू महाराजांनी त्यांनी जे आरक्षणाचा फायदा शिक्षण देऊन आम्हाला जे दिला, त्यावरून आम्ही पुढं आलो, आम्ही शिकलो, सवरलो, मोठं झालो, मोठमोठ्या पदावर आलो. याचं आम्हाला पूर्ण ज्ञान असल्यामुळे, शिक्षणाचं महत्त्वाचं ज्ञान असल्यामुळे, बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे मी माझ्या मुलींना, मला 4 मुली आहेत, 4ही मुलींना मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे. पहिली मुलगी माझी MBA HR झालेली आहे, दुसरी मुलगी डॉक्टर आहे, तिसरी मुलगी आज जिचा आपण लाईव्ह शो फेसबुकवर करतोय तेजस्विनी ती आहे, आणि चौथी माझी ME कॉम्प्युटर आहे. मला विशेषतः तेजस्विनीबद्दल जर बोलायचं झालं तर तेजस्विनी ही लहानपणापासूनच चित्रकलेमध्ये पारंगत होती. तिचा 1ली ते 7वी पर्यंत चित्रकलेमध्ये जिचा आवड बघून आम्ही त्याच्यानंतर 8वी-9वीला आम्ही तिला इंटरमिडिएट चित्रकलेच्या परीक्षेला बसवलं आणि तिथून तिने परीक्षा उत्तीर्ण झाली. 10वी नंतर तिला चित्रकलेमध्ये आवड असल्यामुळे चित्रकलेच्या क्षेत्रामध्ये तिची करिअर करायची इच्छा, म्हणजे शिक्षण घेण्याची इच्छा होती. म्हणून सोलापुरातल्या अण्णासाहेब काडादी हायस्कूलमध्ये आम्ही तिला JD आर्ट्ससाठी तिला प्रवेश दिला आणि तिने प्रवेश घेतला आणि तिथली JD आर्ट्सची परीक्षा तिने फर्स्ट क्लासमध्ये तिने उत्तीर्ण झाली. त्याच्यानंतर तिला विचारलं असता तिनं सांगितलं, तेजस्विनीने सांगितलं की मला फक्त चित्रकलेमध्येच करिअर करायचं आहे. असं असल्यानंतर मला इतर फॅकल्टीला तिला पाठवणं योग्य वाटलं नाही, म्हणून मी तिला भारतीय विद्यापीठमधल्या ब्रिज कोर्सला तिला पाठवलं. आणि तिथं ब्रिज कोर्सला पाठवलं. तिथं जर डिग्रीचं शिक्षण झालं. आवाज येतोय का विचार? हॅलो, आवाज येतो का? हॅलो सर. हां रिप्लाय देतील. हॅलो, एक मिनिट. हॅलो, सर्वांना आवाज येतोय? प्लीज रिप्लाय. ओके. तर तिची शिक्षणाची आवड बघून तिला JJ स्कूल ऑफ आर्ट येथे तिला मास्टरचं शिक्षण झालेलं आहे. तिच्या पुढचं आता जी काय तिची हे असेल, तिला तिचं करिअर तिचं चित्रकलेमध्ये घडवण्यासाठी तिला सर्व प्रकारे आम्ही सहकार्य केलेलं आहे. तिला आपण या ठिकाणी आपल्या सोलापूर इथे तिला स्टुडिओ सुद्धा बांधून दिलेला आहे. तिने या पुढचं सगळं तिचं चित्रकलेचं जे काय कशी घडली आणि तिचं जडणघडण कसं आहे हे तिनं सांगेल. तर मी परत एकदा महाराष्ट्रातल्या सेक्युलर आर्ट मुवमेंटचा मी आभार मानतो आणि आपल्या सर्वांचा आपण जे घेतलेला वसा आहे बाबासाहेब फुले शाहू आंबेडकरांचा, तो आपण पुढे नेत आहात त्याबद्दल मी शुभेच्छा देतो. आणि आपण या ठिकाणी मला या ठिकाणी 2 गोष्टी ऐकून घेतल्या त्याबद्दल मी आभार मानतो. या ठिकाणी मी तेजस्वीकडे देतो. माझी आई आहे नमस्ते. निर्मला नारायण सोनवणे. जय भीम.
तर माझे आईवडील आणि माझा पूर्ण परिवार त्यांच्यामुळेच मी आज आपल्या सर्वांसमोर एक चित्रकलेचा वसा कंटिन्यू मी करीत आहे. आणि आता जर हॅलो, तर मी फर्स्ट माझा स्टुडिओ दाखवते, जे की माझ्या आईवडिलांनी माझ्यासाठी प्रिंट मेकिंग आणि पेंटिंगचा स्टुडिओ बनवून दिला आहे. तो ये प्रेस मशीन है जो प्रिंट मेकिंग सब्जेक्ट के लिए ये यूज़ होता है, जो एचिंग प्रोसेस है उसके लिए. फिर है ये एचिंग प्रेस मशीन, जो जिंक प्लेट के ऊपर एचिंग प्रोसेस, इंटेग्लो प्रोसेस प्रिंट मेकिंग में आता है. उसका ये जिंक प्लेट है, तो इसको हम इंक से इंटेग्लो करके ये सब कागज़ के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू हम ये रिप्रोडक्शन और मल्टी कॉपी और एडिशंस ये जो जिंक प्लेट के थ्रू हम कागज़ के ऊपर ला सकते हैं. तो यहाँ पर ये सब बुक्स है. जस्ट मैं मेरा इंट्रोडक्शन और स्कूल और कॉलेज ये सब बातें करने के पहले मैं एक मेरा स्टूडियो दिखाना चाहती हूँ आप सबको. तो मेरा ये वुडकट प्रिंट है जो मैंने क्लॉथ के ऊपर निकाला है. मतलब जो लकड़ा है यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ, जो ये लकड़ा दिख रहा है ये MDF के ऊपर मैंने किया. मोस्टली सॉरी फॉर मैं डायरेक्ट प्रोसेस और जो टेक्निक है प्रिंट मेकिंग का वुडकट के ऊपर डायरेक्ट आ पहुँची हूँ इसके लिए. तो ये साइड बाय साइड जो मैं दिखाना चाहती हूँ, ये MDF वुड है, उसके ऊपर मैंने ड्राइंग बना के जो वुड कट कार्विंग टूल्स रहता है उसके थ्रू मैंने ये सब जो लकड़ा है जो MDF है उसको मैंने कार्व किया है. जस्ट मैं ये दिखाना चाहती हूँ, फिर मैं मेरे सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट को लेके आगे बोलूँगी ही. तो ये जो आप देख रहे हो 6x4 फीट का मैंने वुडकट बनाया है और उसको मैंने क्लॉथ के ऊपर उसका प्रिंट मतलब जो लकड़ा है उसको प्रिंटिंग इंक अप्लाई करना पड़ता है रोलर के थ्रू, और फिर उसके ऊपर क्लॉथ या पेपर रख के बैक साइड से हैंड रबिंग हैंड स्पूनिंग करके उसका जो इंक रिवर्स आएगा वो क्लॉथ और पेपर पर आएगा. तो ये जो हम ब्लॉग देख रहे हैं उसका रिवर्स मिरर इमेज वो प्रिंटिंग में आता है. तो ये क्लॉथ का मैंने प्रिंट बनाया यहाँ पर. ये स्टूडियो स्पेस है. यहाँ पर एक छोटा एचिंग प्रेस मशीन है. वो इसलिए लिया मैंने, ये बड़ा प्रेस मशीन और ये स्मॉल साइज़ का एचिंग प्रेस मशीन है, ताकि मुझे स्कूल कॉलेजेस
एंड इंस्टीट्यूट में जिस स्टूडियो इंस्टीट्यूट में ये प्रेस मशीन नहीं है, इसकी वजह से ये प्रिंट मेकिंग का जो एचिंग प्रोसेस है वो प्रैक्टिकली प्रोसेस नहीं किया जाता, ताकि स्टूडेंट को वो जो टेक्निक है उसके बारे में कुछ बिना प्रैक्टिकल के कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरा ये थोड़ा फ्यूचर सॉरी ओके तो फ्यूचर प्लानिंग है कि ये प्रेस मशीन लेके मुझे ट्रैवलिंग वर्कशॉप अटेंड करना है, ताकि प्रिंट मेकिंग का जो अवेयरनेस है इंडिया में और सभी हमारे आर्ट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में उधर सबको मालूम पड़े कि एचिंग प्रोसेस क्या होता है। इसलिए ये प्रेस मशीन मैंने ख़रीदा। और यहाँ पर एक वुडकट प्रिंट यहाँ पर डिस्प्ले किया है मैंने, और ये एक एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया था मैंने। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जस्ट बाहर जाती हूँ। ये जो मैं डिप्लोमा जीडी आर्ट कोर्स रहता है, वो टाइम मैंने अलग अलग सब्जेक्ट को लेके मेरा आर्ट प्रैक्टिस किया था। तो प्रिंट मेकिंग का टेक्निक क्या रहता है, लकड़े के ऊपर, लाइनों के ऊपर, कोरेक्स के ऊपर, लिथो के ऊपर, तो ये अलग अलग जो प्रिंट मेकिंग में भी प्रोसेस है, प्रिंट मेकिंग में भी अलग अलग मीडियम्स है, उसका जो स्टडी मैं कर रही थी तब के ये सब आर्ट मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो इस टाइप का थोड़ा सा बाहर का स्टूडियो स्पेस है। यहाँ पर एचिंग प्रिंट्स और ड्राइंग्स ऐसे डिस्प्ले किए हैं मैंने। मोस्टली एचिंग और मेरा आर्ट ड्राइंग जो फॉर्म्स है वो ह्यूमन, एनिमल एंड बर्ड्स में ज़्यादातर मैं काम करती हूँ। ये जो जिंक प्लेट रहता है उसका प्लेट है, उसका एनिमल फॉर्म में मैंने हाथ से वो प्लेट कट किया, फिर उसको एसिड में ड्राइंग करके एसिड के थ्रू मैंने ये एच किया, फिर इसका इंटेग्लो प्रोसेस करके इंक लगा के वो प्रिंट लिया था। कि कुछ आर्ट एक्टिविटी मेरे फैमिली के साथ मैंने किया, तो मेरे ये बहन ने किया था वुडकट। ये मेरे स्टडी के टाइम का दाढ़ी वाला पुरुष जो हमारे हिस्ट्री में आता है, तो ये 2004 से मेरे साथ है, मैंने ये संभाल के रखा है। तो यहाँ पर आती हूँ, ये वुडकट प्रोसेस के जो मटेरियल्स है, टूल्स है, जो कुछ मटेरियल लगता है वो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर कार्विंग टूल्स हैं, ये अलग अलग वैरायटी के टूल्स है, जो उसका शेप वी है, यू है, स्ट्रेट है। तो ये टेक्निकली प्रिंट मेकिंग, हाँ ये टेक्निकली पार्ट है। तो ये अलग अलग टूल्स है। ये अभी जस्ट मैंने फ्रांस से मंगवाया है। हमारे टीचर्स और फ्रेंड्स गए थे, तो उन्होंने मेरे लिए ये स्विस मेड टूल्स लेकर आए हैं। और ये कोरिया का टूल्स है, जो मैं साउथ कोरिया को आर्ट फेयर के लिए गई थी तब मैंने ये ख़रीदा था। तो यहाँ पर एक वुडकट है, फिर मतलब वुडकट ब्लॉक है।
तो मेरा ये काम के साथ में मेरे सब्जेक्ट भी क्लियर करती हूँ। मैं यहाँ पर ह्यूमन, एनिमल एंड बर्ड को एक ही चेहरे में दिखा रही हूँ। फिर स्टेप बाय स्टेप मैं ड्राइंग, वाटर कलर एंड मेरे जो प्रिंट मेकिंग, एचिंग एंड वुडकट है वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। ये जो वुडकट का ब्लॉक है, ये मैंने पिरामल आर्ट रेसिडेंसी है जो ठाणे में है, उस रेसिडेंसी के टाइम मैंने ये वुडकट का ब्लॉक बनाया था। स्टेप बाय स्टेप मैं मेरे सब्जेक्ट के थ्रू लैपटॉप के माध्यम से मैं मेरे सब्जेक्ट क्लियर करूँगी। जस्ट मैं मेरे ब्लॉग और स्टूडियोज़ दिखा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जमलिंग हो गया होगा तो आई एम रियली सॉरी। बट ये भी वुडकट का कार्विंग किया हुआ ये ब्लॉक है। और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है ये, और उसको मैंने एनिमल का एक हेड लगाया और बर्ड। तो आगे भी एक वही सिमिलर सब्जेक्ट को लेके यहाँ पर एक वर्क है। तो ये है, ये भी सेम लकड़े के ऊपर मैंने कार्विंग किया और उसका इंक लगा के प्रिंटिंग किया है। जो आप यहाँ पर ऊपर जो मैंने क्लॉथ का प्रिंट निकाला था, ये सेम उसका ही उसके प्रिंट का ही ये ब्लॉक है। तो यहाँ पर मैंने मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट निकाला है, और राइट हैंड में एक बर्ड है और बैकग्राउंड में जो फेसेस है एनिमल, बर्ड, ह्यूमंस। तो उसका मीनिंग है, मैं स्त्री का जो अस्तित्व है वो बर्ड के थ्रू दिखाना चाहती हूँ, ताकि मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर जो सेल्फ पोर्ट्रेट निकाला है उसको ही मैंने बर्ड का विंग्स दिखाया है। और जो स्त्री है वो बहुत ऊंचाई पसंद करती है, मतलब जो उसका ड्रीम्स है, उसके जो एजुकेशन को लेकर उसको जो कुछ बनना है, कुछ उसका नाम उसको रोशन करना है, तो उसके लिए वो उसके लिए वो बर्ड का विंग्स लेके वो उड़ना चाहती है। मतलब उसको मतलब स्काई को जो लिमिटेशन नहीं है, वैसे ही स्त्री का भी अस्तित्व में पक्षी के बर्ड के थ्रू मेरे काम के साथ दिखाना चाहती हूँ, ताकि ताकि वो स्त्री को भी उतना ही फ्रीडम, उतना ही फ्रीडम मीन्स उतना वो उसका ड्रीम्स अचीव करने का जो एम है उसको पहचान के, उसका रास्ता क्लियर करके वो बहुत ऊंचाई और सक्सेस के लिए वो मैंने ये बर्ड का विंग्स उसको दिखा रही हूँ। जो बैकग्राउंड में एनिमल, बर्ड, ह्यूमन है वो सोसाइटी का रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। और ये अलग अलग रोलर्स आते हैं, ताकि जहाँ पर प्रेस मशीन था वहाँ पर मैंने एक प्लेट और प्रिंट दिखाया था, तो उसको ये रबर रोलर आता है एचिंग प्रोसेस के लिए। तो ये ऊपर के टॉप रोलर के लिए यूज़ होता है मोस्टली। जो
ये प्रिंटिंग टेक्निकली पार्ट है। जिन्होंने एचिंग प्रोसेस किया है उनको ज़्यादा मालूम होगा कि ये कैसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैंने एनिमल, बर्ड एंड ह्यूमन ऐसे फॉर्म को मैंने लेके, ये एचिंग का प्लेट है, जिंक प्लेट। उसको मैंने ऑयल पेस्टल लगाया और उसको ड्राइंग किया नीडल से। यहाँ पर कॉपर प्लेट है। एक स्त्री का जो अस्तित्व है वो वर्ड के साथ में दिखाना चाहती हूँ। ये भी जिंक प्लेट है। यहाँ पर एक पोर्टफोलियो के लिए हमने वर्क किए थे, उसका ये वर्क है। ये भी एक सिमिलर सब्जेक्ट को लेके मैंने आर्ट वर्क बनाया था, जो ये एचिंग प्रोसेस से किया है। ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है, उसको ही मैंने एनिमल, बर्ड एंड ह्यूमन के साथ रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर एक दूसरा एचिंग का प्लेट है। यहाँ पर एक एचिंग प्रिंट है। मोस्टली एनिमल जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं उनका असर मेरे मन में होता है, तो वो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ मेरे आर्ट वर्क के थ्रू। यहाँ पर मेरा सोलो एग्जीबिशन था 2014 में, तो तब के ये वुड फ्रेम्स है। तो इस तरह मेरा ये पूरा प्रिंट मेकिंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर हो सकता है, सब मीडियम को लेके काम हो सकता है, ऐसा ये स्टूडियो है। हेलो। तो मेरा स्टूडियो स्पेस और कुछ कुछ मेरे आर्ट वर्क्स अभी आपने सबने देखा। तो अभी मम्मी पापा को इंट्रोड्यूस करते टाइम पापा ने जो बोला कि तेजस्विनी को जिद था कि ये ड्राइंग करियर करने का, तो उनके वजह से मैं ये पेंटिंग स्टूडियो एंड करियर कर सकी। तो थोड़ा बहुत मैं पास में जाना चाहती हूँ। मुझे बचपन से ही पेंटिंग सब्जेक्ट बहुत पसंद था। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैं ड्राइंग में मुझे सर्टिफिकेट मिलता था, और वो सर्टिफिकेट पापा मम्मी ने रखा है, इसलिए मुझे वो पता चला कि मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही ये ड्राइंग में इंटरेस्ट है। तो आगे स्कूल में अलग अलग एक्टिविटी रहता था, तो उसमें मैं पार्टिसिपेशन करती थी। और सब टीचर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स बोलते थे कि तुम्हारा ड्राइंग अच्छा है, तो तुम ये सब्जेक्ट को लेके ही आगे बढ़ो और उसमें ही आपका एजुकेशन करो। तो मैंने स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में ही तय किया कि मैंने 10th के बाद ये ड्राइंग करियर
को चॉइस करूँ तो हमारे सोलापुर सिटी में जो ड्राइंग कॉलेज थे वो दो ड्राइंग कॉलेज है। एक एटीडी कोर्स रहता है उधर, एटीडी कोर्स सिखाते हैं, और दूसरा जो मतलब एक जो है वो कला व्यवसाय केंद्र है, और दूसरा जो है ड्राइंग कॉलेज कई अप्पा साहेब काड़ादी चित्रकला महाविद्यालय, जहाँ से मैंने 10th के बाद फाउंडेशन कोर्स किया, और 4th ईयर का जो जीडी आर्ट कोर्स रहता है, जो ड्राइंग का डिप्लोमा कोर्स है, उसका स्टडी किया। फिर आगे मैंने सोलापुर से आगे जाके मतलब मुझे ये करियर और एजुकेशन करना था, तो घर के सपोर्ट से मैंने आगे मतलब पुणे में गई मैं, और वहाँ पर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री कोर्स कंप्लीट किया, जो डिप्लोमा बेस के थ्रू एक ब्रिज कोर्स रहता है, उसमें मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पर अच्छा वो कोर्स कंप्लीट किया। तो आगे आगे बढ़ के मेरा जो सराउंडिंग चेंज हो रहा था उसका जो असर था वो मेरे आर्ट वर्क के थ्रू ऑब्वियसली आया, क्योंकि मेरे जो सोलापुर के कॉलेज में जो सब्जेक्ट थे वो ड्राइंग के जो टीचर्स देते थे अलग अलग सब्जेक्ट, उसका मेन जो फाउंडेशन है वो बेसिक तो बहुत मजबूत हुआ था। तो आगे बढ़ के पुणे में गई, मैं हॉस्टल में रही, तो एक वातावरण जो सराउंडिंग है उसका असर मेरे वर्क के थ्रू आया, क्योंकि जो मतलब सराउंडिंग में जो दिख रहा है वो मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि कैसे लोग सफ़र करते हैं हमारे डेली रूटीन को, और वो मैं अनुभव ले रही थी। तो आगे जाके पुणे से मैं ब्रिज कोर्स पास आउट हो गई, और वहाँ पर मुझे जयप्रकाश जगताप सर, कदम सर, इनका मार्गदर्शन मिला, और यहाँ पर सोलापुर में पोरे सर है, बिलगुंदी सर है, इन सब का मैं नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो देख रहे होंगे, तो उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, ताकि मेरा जो बेसिक ड्राइंग का था वो उन्होंने अच्छा करके दिया। और आगे मैंने ब्रिज कोर्स के बाद मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के लिए सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया, और वहाँ पर इंक्वायरी किया, और वहाँ पर इंटरव्यू दे के मेरा सिलेक्शन हो गया ग्राफिक डिपार्टमेंट में, जो प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट है सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में। उधर मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के लिए एडमिशन लिया। तो वहाँ पर एचओडी थे प्राध्यापक आनंद निकम सर, सीमा गुंडाने मैडम, जो प्राध्यापक सीमा गुंडाने मैडम है, और गोरखे सर है। तो ये सब और पूरा जेजे कॉलेज के अभी के डीन जो साबड़े सर है, काकड़े सर है, और डॉक्टर मनीषा पाटिल मैम है। तो इन सब का मुझे मेरे जो ड्राइंग का मार्ग था उनकी वजह से मैं आगे आगे बढ़ रही थी। सोलापुर से लेके पुणे पहुंची, पुणे से लेके मुंबई पहुंची, और मुंबई में भी मैं आगे और जाना चाहती थी। तो जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब हमारे डिपार्टमेंट में, ग्राफिक डिपार्टमेंट में, एक पोर्टफोलियो के लिए क्लार्क हाउस इनिशिएटिव, जो क्लार्क हाउस कुलाबा में गैलरी था, उसके क्यूरेटर सुमेश शर्मा और जाशा कोला, और जो अभी नहीं है वो दिलीप घेवरिया सर, उनका एंट्री हुआ। और ये मेन पॉइंट है ग्राफिक डिपार्टमेंट के हिस्ट्री के लिए, क्योंकि जब ड्राइंग
हम बनाते हैं, स्टूडेंट्स आर्ट प्रैक्टिस करते हैं कॉलेज के थ्रू, बट हमको मालूम नहीं रहता कि हमारा आर्ट वर्क हमारे स्टूडेंट के हम जब स्टूडेंट होंगे और पास आउट होंगे तब हम ब्लैंक होते हैं कि हमारा आर्ट वर्क कहाँ पर रिप्रेजेंट करें हम, और कहाँ पर ये सब हमारा आर्ट वर्क दिखाए। तो जब क्लार्क हाउस इनिशिएटिव ग्राफिक डिपार्टमेंट में आ गया, तो उसका मेन रीज़न था जहांगीर साहबा वाला जो आर्टिस्ट थे, उनका बर्थ सेरेमनी था। तो उसकी वजह से सुमेश शर्मा और क्लार्क हाउस जो था ग्राफिक्स से जुड़ा, और उनका एक प्रपोजल था कि प्रिंट मेकिंग को लेके हम एक आर्ट पोर्टफोलियो करें और उसको गिफ्ट के थ्रू हम जहांगीर साहबा वाला उनको वो गिफ्ट करें। तो हम जो स्टूडेंट्स थे पूरे डिपार्टमेंट के, उनका इंटरव्यूज़ लिया, उनके आर्ट वर्क देखे, उसमें सिलेक्शन हुआ, और ऐसे प्रोसेस करके surely plan a drop your studio and some of my students from SNDT, as we have discussed with many times. लवकरच यस नक्की द्वीप। तर मी होते जे जे आणि क्लार्क हाउस यांचं कनेक्शन, सॉरी मैं मराठी में बोल रही थी। तो ग्राफिक डिपार्टमेंट और क्लार्क हाउस ये जब से जुड़े हैं तब से ग्राफिक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा था। ये फर्स्ट पोर्टफोलियो हुआ जो हम जहांगीर साहबा वाला उनको गिफ्ट के थ्रू हमारा आर्ट वर्क उनके हाथ में पहुंचा। उसके वजह से हम बहुत खुश थे कि हमारा आर्ट वर्क एक अलग प्रोसेस में गया था, कि हम आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे बट हमको वो आर्ट को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो मालूम नहीं था। तो उनके थ्रू हम आगे आगे प्रोसेस सीखते गए, और अनंत निकम सर जो है उनका भी पूरा उनका प्रपोजल के लिए हाँ था। तो इनकी वजह से सब ये पोर्टफोलियो जो प्रोसेस है वो जे कॉलेज में स्टार्ट हुआ, और आगे हम 3-4 पोर्टफोलियो ऐसे रिप्रेजेंट किया और उसका एग्जीबिशंस किया, उसका सेलिंग किया। ये सब प्रोसेस में मैंने खुद ने मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस सीखने को मिला। सीनियर्स प्रिंट मेकर हमारे स्टूडियो में आए, वो काम कैसे करते हैं, उनका टेक्निक क्या है, उनका प्रोसेस क्या है, वो हम देख सके। तो ये बेनिफिट हुआ था स्टूडेंट टाइम में। तो थोड़ा सा आगे मैं बढ़ती हूँ, सॉरी टाइम तो हो गया है, आगे बढ़ती हूँ। पास आउट के बाद मैंने मेरा आर्ट प्रैक्टिस कंटिन्यू किया मुंबई में ही। मुंबई में मैं 8 साल रही हूँ, और मेन जो धारावी एरिया है वहाँ पर मेरे अंकल रहते थे, तो उनके यहाँ ही हम दो फ्रेंड रह के हमारा आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। हम ग्रुप एग्जीबिशन बहुत किए हैं अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में। हेलो, आवाज़ आ रहा है ना? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और ललित कला सब्जेक्ट मीडियम में जो काम करते हैं उनके लिए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप था उसमें भी मैंने एप्लीकेशन दिया और उधर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर आगे मेरा सोलो शो था जो जहांगीर आर्ट गैलरी है कुलाबा मुंबई में, वहाँ पर मेरा सोलो शो था प्रिंट मेकिंग का ही। तो
पूरा सोलो शो प्रिंट मेकिंग में करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि स्टूडियो सेटअप कितना लगता है। तो मोस्टली मेरा थोड़ा बहुत सोलो शो का जो आर्ट वर्क था वो जे कॉलेज में हुआ, ग्राफिक डिपार्टमेंट में। वो मैं कर पाई, वो प्रोफेसर आनंद निकम सर उनकी वजह से ही, क्योंकि हमारा जो 2 साल का मास्टर्स था उसके बाद ही हम जो पास आउट स्टूडेंट थे, तो उनकी वजह से हम आर्ट प्रैक्टिस हमारे कॉलेज में थोड़ा सा टाइम मैनेज करके हम आर्ट प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे थे। तो तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आर्ट रेसिडेंसी एक्टिविटी में भाग लिया। चेन्नई में गई वर्कशॉप के लिए। तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स और बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल ऑल ओवर बने। फिर साउथ कोरिया भी गई मैं, आर्ट वर्कशॉप, आर्ट फेयर था उधर। तो स्मिता किंगरे, नीलेश किंगरे जो आर्टिस्ट है, उनके थ्रू मैं वहाँ पर साउथ कोरिया को, और रत्नदीप अडिवरेकर सर है, आनंद सर देसाई सर है, आरका आर्ट ट्रस्ट बोल के जो ये सब ग्रुप है आर्टिस्ट का, वो चलाते हैं। तो उनके थ्रू मैं साउथ कोरिया पहुंच गई। फर्स्ट टाइम मैं इंडिया के बाहर मेरे आर्ट वर्क लेकर गई थी। तो यहाँ वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, और सेलिंग भी हो गया मेरा आर्ट वर्क वहाँ पर। तो इस तरह से मैं कंटिन्यू मेरा आर्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अलग अलग आर्ट कैंप्स, आर्ट इवेंट्स में पार्टिसिपेट ले रही हूँ। और करंटली मैं बताना चाहती हूँ, अभी 61st नेशनल पिसारो, उनका भी बहुत श्रेय है हमारे आर्ट प्रैक्टिस में। उनका भी सहयोग है। संजुन सोन पिंपरे सर है, सब जो लाइव अभी देख रहे हैं मेरे आर्टिस्ट, मेरे फ्रेंड्स, उन सभी का योगदान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो उनकी वजह से ही मैं कुछ ना कुछ हमसे रह ही जाता है कि पोटेंशियल ग्रुप है। तो पोटेंशियल ग्रुप के आर्टिस्ट है अखिलेश कुमार, मौसमी, सबका नाम ले सकती हूँ मैं, बट टाइम थोड़ा सा, सॉरी। कुलदीप है, मल्लिकार्जुन है, और शबरी है। तो सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे मेरे आर्ट करियर के लिए बहुत सपोर्टिव सब फ्रेंड्स रहे हैं। और मैं बता रही थी अभी रिसेंटली मुझे 4 मार्च को 61st नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट का नेशनल अवार्ड मिला। वो ललित कला के डॉक्टर उत्तम पाचारने सर है, उनके श्रेय से, उनके पूरे परिश्रम से हम जो अवॉर्डीज़ थे, 15 अवॉर्डीज़ अलग अलग मीडियम को लेके काम करने वाले, उसमें स्कल्पचर है, पेंटिंग है, म्यूरल है, सिरामिक है। तो ये 15 अवॉर्डीज़ को उन्होंने राष्ट्रपति के सामने रिप्रेजेंट किया, और राष्ट्रपति के हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है, उनके सामने आर्टिस्ट को फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए ललित कला के चेयरमैन डॉक्टर उत्तम पाचारने सर, उन्होंने बहुत कष्ट किए हैं, और उसका सक्सेसफुल रिज़ल्ट उस दिन अवार्ड फंक्शन में आया। तो 4 मार्च को ये जो 61st नेशनल एग्जीबिशन का अवार्ड फंक्शन था, वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथ के थ्रू हमको प्रदान किया गया। तो ये बहुत आर्ट के करियर में और आर्ट के जो मेरा जर्नी है उसके
उसके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक राष्ट्रपति उनके हाथ से एक अवार्ड लेना, और वो भी नेशनल एग्जीबिशन का जो नेशनल अवार्ड है वो लेना, वो अलग एक्सपीरियंस मेरे लिए था। और एक दिन रिहर्सल था, वो ये सब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। सॉरी, लॉन्ग प्रोसेस। तो तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और आगे मैं बढ़ती हूँ टाइम को देख के। मेरा आर्ट वर्क मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। सॉरी, मैं बीच में ही ब्रेक किया ये कंटिन्यू टॉक करते टाइम। तो मेरा फर्स्ट मैं ड्राइंग दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे आर्ट के ड्राइंग्स है जो पेन के थ्रू मैंने हैंडमेड पेपर में किया। ये भी ड्राइंग है। ये सभी मैं ड्राइंग दिखाना चाह रही हूँ। जब मैं मुंबई पहुंच गई मास्टर के लिए, तब मैं जो रहती थी वहाँ का सराउंडिंग और पूरा सिटी का जो सराउंडिंग है वो डेली स्ट्रगल कर रहा है खुद को जीने के लिए। और उसका एक मैं टाइटल में काम किया था, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो उसको ही लेके मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। एनिमल, बर्ड एंड ह्यूमन जीने के लिए जो डेली स्ट्रगल करते हैं, उसका उनका जो फीलिंग्स है, उनके जो एक्सप्रेशंस है, वो मेरे काम के थ्रू वो आता है। ये ड्राइंग्स है, ये भी एक ड्राइंग है। ये पूरा ड्राइंग का फोल्डर मैं दिखा रही हूँ। ये बर्ड, ह्यूमन, एनिमल। ये पोर्ट्रेट निकाला था ये। हेलो, सबको आर्ट वर्क दिख रहे हैं ना? नमस्ते अनिल नाइक सर। नाइक सर, उनके वजह से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उनको मेरा आर्ट वर्क स्टूडेंट में जब जेजे में स्टूडेंट थी, तब से वो मेरे आर्ट वर्क को लेके आगे बढ़ कंटिन्यू काम कर, वो पुशअप एंड वो जो एक सपोर्ट रहता है वो उनके थ्रू भी मुझे मिला है।
ये ड्राइंग्स है। ये सब ड्राइंग का एक थोड़ा सा एडिट करके पैनल बनाया है। एनिमल को भी मैंने बर्ड का एक फॉर्म दोनों ओवरलैपिंग किया, क्योंकि उनका भी एक इच्छा है हवा में उड़ने का। तो वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ ड्राइंग के थ्रू। मोस्टली मैं पेन का इस्तेमाल करके ये ड्राइंग्स बनाती हूँ, क्योंकि एचिंग करते टाइम जो हमारे हाथ में नीडल रहता है, वैसे ही हम पेपर के माध्यम के ऊपर पेन के थ्रू लीनियर ड्राइंग करके मैंने ड्राइंग बनाया। मोस्टली मेरा जो सराउंडिंग का जो फॉर्म्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ह्यूमन का अलग अलग एक्सप्रेशंस है। कभी हम गुस्सा होते हैं तो एंग्री होते हैं, उसका भी थोड़ा सा असर मेरे काम में आया है। और जब हम हैप्पी होते हैं तब उड़ने का मन करता है, तो उसका भी ड्राइंग में मेरे आर्ट वर्क के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। एनिमल है, उसका शैडोज़ है, उसके ऊपर एक बर्ड आ रहा है। मतलब मैं सोच के अभी मतलब हाँ, पेपर लिया और पेन लिया और कुछ माइंड में सोचा है कि ये सब्जेक्ट को मैं काम करूँगी, ये सब्जेक्ट को लेके काम करूँगी। तो मेरे आर्ट प्रैक्टिस के माध्यम से मैं कभी स्केच बना के उसका फाइनल नहीं करती हूँ। मतलब जो मैं पॉइंट से स्टार्ट करूँगी, अभी सोचो कि यहाँ से मैं स्टार्ट किया और आगे आगे बढ़ के मतलब उसका ड्राइंग क्या बन सकता है वो भी मैं क्लियर, मतलब वो हो जाता है। बट वो हो जाने का भी एक मीनिंग है। तो वो मैं बाद में ढूंढने का कोशिश करती हूँ वो ड्राइंग होने के बाद। तो यहाँ पर एक स्टैम्प मैंने मेरा नाम का बनाया है, ताकि सब ड्राइंग में मैं उस स्टैम्प को एम्बॉस करती हूँ। पिकासो के ड्राइंग्स, उनका आर्ट वर्क मुझे पसंद है। दैट्स सो गुड। ये हमारे पोस्ट कार्ड्स रहते हैं, उसका भी एग्जीबिशन आर्टिस्ट नीलेश किंकर सर ने किया था यहाँ पर। सॉरी, जो अभी आर्टिस्ट सेंटर नहीं है, वो आर्टिस्ट सेंटर गैलरी में
उसका जो पोस्ट कार्ड का एग्जीबिशन किया था, तब मैंने ये ड्राइंग्स बनाए थे अलग अलग। ये वाटर कलर है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। ईयर्स के मेरे ड्राइंग्स हैं। ये पोस्ट कार्ड का जो पैनल था उसमें का ही सिंगल सिंगल ये इमेजेस दिखा दिखा रही हूँ मैं। तो थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। ये दिखा रहा क्या? तो आगे का नेक्स्ट फोल्डर है मेरे वाटर कलर्स। मुझे वाटर कलर पसंद है, तो मैं मोस्टली हैंडमेड पेपर के ऊपर वाटर कलर्स वही सब्जेक्ट को लेके मैं काम करती हूँ। एक स्त्री का एनिमल के हेड को, एनिमल के बॉडी को स्त्री का एक हेड मैंने ड्रॉ किया है। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों माइंड के थ्रू मैं ड्राइंग किया है। वाटर कलर्स हैं। ये मोनो प्रिंट है मोस्टली, जो मोनो प्रिंट मेकिंग का ही मीडियम है। उसको एक्रेलिक शीट के ऊपर वो ग्लॉसी हटा के एक्रेलिक शीट को रफ करके उसको अरेबिक गम लगा के उसके ऊपर वाटर कलर के माध्यम से ड्राइंग, हमारा पेंटिंग हम बनाते हैं। ये डिफ्यूज़ करना है। और जो वाटर कलर से बन गया है ड्राइंग वर्क्स, ड्राइंग है, पेंटिंग है, अलग अलग कलर्स एप्लीकेशन है। तो टेक्निकली प्रसन्न अडचणी आल्या का आर्ट रेसिडेन्सीमध्ये काम करते आर्टिस्ट आणि असेल कोणत्या, तुम्हाला कोणत्या अडचणी आल्या का? ये मोनोप्रिंट्स है जो मैं ये मोनोप्रिंट्स है जो मैं चर्च गेट के यहाँ आर्ट गेट गैलरी है वहाँ पर एग्जीबिशन किया था। ये भी ड्राइंग है। ये एक मोनोप्रिंट है। तो ये वाटर कलर जब अप्लाई करेंगे और एक्रेलिक शीट को हम एचिंग प्रेस मशीन में रखते हैं और जो पेपर है वो पानी में रख के उसका पेपर से पानी हटा के वो एक्रेलिक शीट के ऊपर रख के उसका प्रिंटिंग प्रोसेस होता है और ये आर्ट वर्क जो मोनोप्रिंट दिखा रही हूँ मैं वो हो जाता है। सॉरी, थोड़ा सा लैपटॉप मेरा स्लो है इसलिए वो डिफ्यूज़ दिख रहा है स्टार्टिंग में।
आई एम रियली सॉरी। सॉरी, रिपीट आया। तो इस तरह वाटर कलर के ड्राइंग्स वर्क्स मैंने किया है यहाँ पर। आगे मैं प्रिंट मेकिंग के जो एचिंग प्रोसेस होता है उसका मेरा आर्ट वर्क में दिखाना चाहती हूँ। ये जो आप प्रिंट का इमेज देख रहे हैं वो जिंक के ऊपर नाइट्रिक एसिड प्रोसेस करके उसका एसिड में जिंक प्लेट बनाना पड़ता है। उसके बाद इंकिंग, फिर प्रिंटिंग, ये प्रिंट मेकिंग का इंटेग्लो प्रोसेस करके मैंने ये मेरा आर्ट वर्क क्रिएट किया है। ये अभी मैंने फर्स्ट स्टूडियो दिखाते टाइम ये जिंक प्लेट दिखाया था, उसका ही ये जो एचिंग प्रिंट है उसका इमेज मैं दिखा रही हूँ। ये सब्जेक्ट को मैं वही मैं बात कर रही थी, जो स्त्री का अस्तित्व है वो बर्ड के थ्रू मैं दिखा रही हूँ। बहुत लार्ज स्केल में स्काई है यहाँ पर, और एक जो मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है उसको मैं बर्ड का विंग्स एंड बर्ड का हेड और बर्ड का एक फॉर्म उसमें ओवरलैपिंग किया। ये भी एचिंग है। ये एचिंग है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ ये मेरा घर है, और नीचे जो हमारा शैडो होता है वैसे ही ये प्रिंट मेकिंग स्टूडियो है जो कॉलेज का सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज का स्टूडियो है वो। तो जब मैं 2014 में मेरा सोलो शो था जहांगीर आर्ट गैलरी में, तब मैं मेरे घर रिटर्न आई, और मेरा जो सोलो एग्ज़िबिशन का काम था तो वो कंटिन्यू कर रही थी। तो उस टाइम में ये ड्राइंग बनाया था, मतलब घर है और स्टूडियो का भी रिफ्लेक्शन मेरे काम में और मेरे फीलिंग्स में और मेरे सोच में था। तो इस तरह मैंने ये ड्राइंग बनाया था। ये टुगेदरनेस बोल के टाइटल दिया था, टुगेदरनेस एनिमल एंड बर्ड मतलब साथ में है। इसका मैं प्लेट दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, जस्ट देख सकते हो यहाँ पर। मतलब ये कॉपर का प्लेट है, उसको एसिड प्रोसेस करके ये सब नीडल से ड्रॉ करके ये ड्राइंग बनाना पड़ता है फर्स्ट। सॉरी इमेज क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो।
I'm really sorry. तो ये प्लेट का ये जो प्लेट का इमेज ही मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। मेरे सोलो शो के टाइम मैंने 64 एचिंग प्लेट बनाए थे, और उसका मैंने सोलो एग्जीबिशन किया जहांगीर आर्ट गैलरी में। सॉरी, ये रह गया है, कहाँ पर थी मैं। यहाँ पर मैं ये ड्राइंग बनाया था जो मुझे रास्ते में जो रेलवे स्टेशन था मुंबई में, वहाँ पर एक आदमी बैठा है, सोच रहा है कि मतलब जीने का रास्ता या मालूम नहीं, बट वो उसका जो फीलिंग्स था वो मेरे आर्ट के थ्रू कब आया वो नहीं मालूम, बट उसका ही वो ड्राइंग है। के मॉल जो मुंबई का फोर्ट में गैलरी है, वहाँ पर ये जिंक प्लेट बंटिंग एग्जीबिशन था जो क्लार्क हाउस के थ्रू एक एग्जीबिशन हुआ। वहाँ पर मैंने ये मेरा जिंक प्लेट है उसको रिप्रेजेंट किया था व्यूवर्स के सामने। ये भी जब ट्रैवलिंग होता है वो मोस्टली लोकल से होता है मुंबई में, तो जब स्टेशन के आजू बाजू में जो जो स्त्री पुरुष है, मतलब वो सोच रहे हैं बैठ के कि क्या सोच रहे हैं आई डोंट नो, बट उस उनका ही मैं यहाँ पर एक ड्राइंग निकाला था। एनिमल है, उनके जो संवेदना है, उनका जो भाव है वो मेरे आर्ट के थ्रू आता है। एक पैनल है एचिंग का ही। ये जो 24 एचिंग प्लेट है वो एट ए टाइम मैंने एक साथ ही ड्राइंग कर रही थी, एक साथ ही एच कर रही थी, एक मतलब ऐसे लगातार मेरा वो एचिंग प्रोसेस चल रहा था। तो कब आर्ट फॉर्म क्रिएट हो गए और कब उसका एच हो गया, और जब एनुअल एग्जीबिशन था तो तब के ये मेरे आर्ट वर्क थे, ताकि मतलब एनुअल के लिए डिस्प्ले करना है। तो
कंटिन्यू मेरा आर्ट वर्क, ये 24 जो प्लेट्स है वो मैं लगातार 5-6 कंटिन्यू ड्राइंग करके एसिड करके वो प्रोसेस कर रही थी, और प्रिंटिंग भी तुरंत हो गया और हैंगिंग भी हो गया। और जो मैं अभी बता रही थी, जो अभी नहीं रहे वो श्रीमान दिलीप घेवरिया सर। वो मुंबई के प्रिंट मेकर्स कलेक्ट करते थे, उनको बहुत प्रिंट मेकिंग में रुचि था, और वो जेन्युइन थे प्रिंट मेकिंग के लिए। तो उन्होंने मेरा एनुअल के टाइम जो ये 24 प्रिंट्स थे वो उन्होंने ख़रीदा था, और मुझे एक एनर्जी दिया कि अ, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ वो एक था, एक व्यूअर्स को एक मेरे थ्रू जो आर्ट वर्क हो रहा है वो कोई तो उसको, सॉरी, मतलब वो पसंद आ रहा है, और वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं कि कंटिन्यू आगे बढ़ तू। तो ये ललित कला के थ्रू अहमदाबाद में HGVP कॉलेज है, स्कूल है HGVP, वहाँ पर आर्ट वर्क आर्ट कैंप था। तो वो आर्ट कैंप के टाइम मैंने ये एचिंग एचिंग आर्ट वर्क बनाया है। और मैं अभी वुडकट के मेरे जो आर्ट वर्क है वो दिखा रही हूँ। ये वुड ब्लॉक है नीचे वाला, और उसका जो मिरर इमेज और उसका जो प्रिंटिंग प्रोसेस है वो जब डन, मैंने हैंड डबिंग से प्रोसेस कंप्लीट किया तब, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो ऊपर का जो सरफेस दिख रहा है वो कागज़ के ऊपर जो प्रिंटिंग आया है उसका ही ये वुड ब्लॉक एंड प्रिंट का फ़ोटो है। ये जो वर्क मैंने किया उसको प्रफुल्ला डानूकर आर्ट फाउंडेशन का गोल्ड मेडल मिला था मुझे। और फिर जो साउथ कोरिया में गई थी तब ये आर्ट वर्क सेल हो गया था। तो एक अलग सपोर्ट मिला इसके थ्रू कि हाँ तू कर रही है वो कंटिन्यू कर, और जो कर रही है वो अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मतलब जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सबको पसंद आ रहा है। तो एक खुशी मिलती है कि एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हाँ तू कंटिन्यू काम कर। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब बुरा भी माने तो भी वो पॉजिटिव एनर्जी है, और अच्छा भी माने तो भी पॉजिटिव एनर्जी ही है। तो वही मैं प्रिंट और जो ब्लॉग था उसका ही इमेज दिखा रही थी। ये वर्क है वो स्त्री फेमिनिटी, इसको सब्जेक्ट मतलब टाइटल दिया था। मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट और देन वर्क ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो आर्ट वर्क रेडी होता है उसके बाद में उसको मैं टाइटल देती हूँ। तो स्त्री का जो अस्तित्व है वो बर्ड के थ्रू मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये सेल्फ पोर्ट्रेट मेरा मैं मोस्टली सेल्फ पोर्ट्रेट निकालती हूँ, क्योंकि मेरे थ्रू मेरे थ्रू ही मुझे ये पूरा वर्ड दिखता है। तो मैं खुद को ही रिप्रेजेंट करती हूँ मेरे आर्ट वर्क
फॉर्म में। तो ये सेल्फ पोर्ट्रेट है, उसको मैंने एक बर्ड का विंग्स, बर्ड का हेड दिया है, और एक एनिमल है जो सोसाइटी को मेरे थ्रू सोसाइटी को रिप्रेजेंट होता है। तो ये स्त्री का जो अस्तित्व है वो बर्ड के थ्रू, उसका जो ड्रीम्स है, उसके जो अचीवमेंट्स है, उसका जो वास्ट विजन है, वो मैं बर्ड के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। और जो ये सेल्फ पोर्ट्रेट है वो जो अभी 61st नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट ललित कला का मुझे अवार्ड घोषित किया गया, वो ये आर्ट वर्क है। ये आर्ट वर्क मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट निकाला, उसको एनिमल का विंग, एनिमल का कान दिखाया है, और उसको ये विंग्स दिखाया है। सॉरी, लाइट डिस्टर्ब कर रहा है। जो ये फॉर्म्स है वो बर्ड का विंग्स है। और जो राउंड सर्कल में है वो आर्ट वर्क, और बैकग्राउंड में स्क्वायर में जो एनिमल बर्ड है, एक आर्ट वर्क को जो जब हम एक फ्रेम में फ्रेम देते हैं तो वो कैसा दिखता है, वो मैं दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। तो ये राउंड वर्क को मैंने स्क्वायर का, एनिमल बर्ड्स का फॉर्म्स फ्रेम के माध्यम से यहाँ पर दिखाया है। ये वुडकट माध्यम में मैंने काम किया है। ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट मैंने मिरर में देख के बनाया था, फिर उसको पेंसिल से ड्रॉ करके वो जो मैंने कार्विंग टूल्स दिखाए यहाँ पर, उसके थ्रू मेरे वो लकड़े को प्रिंटिंग किया सिल्क क्लॉथ के ऊपर, फिर पेपर पर भी किया है। ये वुड ब्लॉक है, उसका इमेज है। यहाँ पर मैंने दिखाया था स्टूडियो में इसका प्रिंट, फिर भी एक बार दिखा रही हूँ। वो इमेज का ही, ये वुड का ब्लॉक का इमेज है। ये जो स्टूडियो में मैंने ब्लॉक के साथ क्लॉथ का प्रिंट दिखाया, उसका ही इमेज है ये। मतलब यहाँ पर ब्लॉक का इमेज है और यहाँ पर प्रिंट है। Just studio and myself profile pictures and मेरा आर्ट वर्क जो प्रिंटिंग के बाद मैं हैंग करके दिखा रही हूँ। ये जो एचिंग प्रोसेस होता है वाटर, मतलब जस्ट ये फ़ोटो को एक्सप्लेन करूँगी तो ये जो हाथ में मेरे जिंक प्लेट है उसको ड्राइंग किया था मैंने नीडल से, फिर एसिड, नाइट्रिक एसिड में डाल के मैंने ये बकेट में पानी लेके उसका जो नाइट्रिक एसिड बचा हुआ है वो क्लीन कर रही हूँ विदाउट हैंड ग्लोव्स।
ये मास्क एंड हैंड ग्लोव्स पहन के जो मैं एसिड प्रोसेस कर रही हूँ उसका इमेज है। ये जो 2014 का आई थिंक फोटोग्राफ्स है। ये प्रेस मशीन एंड जो प्रिंटिंग प्रोसेस है वो मैं कर रही हूँ, उसका इमेज है। ये जो प्लेट के ऊपर स्क्रैपर से थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे जिंक के ऊपर जो नीचे ऊपर नीचे हो गया है वो स्क्रैपर के माध्यम से मैं उसको क्लियर कर रही हूँ, ताकि इंकिंग करते टाइम हाथ को ना लग जाए और पेपर प्रिंटिंग के टाइम वो जो जिंक प्लेट के माध्यम से पेपर फट ना जाए। तो ये थोड़ा बहुत टेक्निकली प्रोसेस, मतलब मोस्टली टोटल वो प्रिंट मेकिंग टेक्निकली ही पार्ट है। ये प्लेट एंड प्रिंट, ये स्टूडियो का ही फोटोग्राफ्स है। ये पेपर टैपिंग, मतलब जो हम 100% कॉटन पेपर प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं और उसको आधा घंटा भिगो के उसका जो एक्सेस पानी है उसको वो निकाल के वो प्रिंटिंग के लिए लेते हैं। तो ये प्रोसेस कर रही हूँ मैं। तो इस तरह मेरा पूरा आर्ट वर्क और स्टूडियो मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने ये लाइव सेशन में दिखाया। तो सब सब जो लाइव सेशन मेरा देख रहे हैं उनको मैं बहुत मन से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उनका मेरे आर्ट वर्क और स्टूडियो को देख के जो कुछ भी मतलब कमेंट्स है और मेरा आर्ट वर्क कैसा लगा और मेरे आर्ट वर्क के फॉर्म्स को लेके जो भी कुछ कमेंट्स है, जो भी कुछ बोलना चाहते हैं तो वो मुझे प्लीज़ शेयर करो, ताकि वो मैं पढ़ के आप के माध्यम से और कुछ नया सीख पाऊँ। और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके आर्ट वर्क को लेके क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुछ मेरे आर्ट वर्क को लेके कुछ आप बोले, और जो मतलब अच्छा बुरा कुछ भी हो वो आप मुझे शेयर करो, ताकि मैं उसको लेके आगे स्टडी करूँ और मेरा आर्ट वर्क और प्रैक्टिस कंटिन्यू करूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आए हैं। सबको सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, बट थोड़ा सा टाइम के हिसाब से मैं मेरा सेशन जो था एक 1 आवर्स का वो मैंने 130 मिनट्स का किया है। सॉरी, 1 आवर्स 30 मिनट्स का किया, इसलिए थोड़ा बहुत सॉरी। बट आप सबने मेरा आर्ट वर्क देखा अभी तक, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और आपकी कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ूँगी, उसको मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी।
जो जो अभी लाइव सेशन का एंडिंग होगा तो मैं ज़रूर कुछ क्वेश्चंस है उसको भी आंसर करूँगी, और कुछ आपके सजेशन होंगे उसको भी मैं बहुत मन से पढ़ूँगी, और हम मेरे प्रैक्टिस को लेके उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट्स करो। और सेकुलर आर्ट मूवमेंट महाराष्ट्र, सॉरी जाते जाते बोल रही हूँ, बट फर्स्ट ही बोलना था ये, वो रह गया क्योंकि मैं मेरे घर के थ्रू ऊपर स्टूडियो में आई और मम्मी पापा का इंट्रोडक्शन किया और कंटिन्यू स्टूडियो दिखाया और आर्ट प्रैक्टिस और आर्ट वर्क दिखाया, तो ये रह गया। आई थिंक शायद मैंने बोला भी होगा, बट मैं जाते जाते सेकुलर आर्ट मूवमेंट के जो प्राध्यापक प्रोफेसर गौतमी पुत्र कांबळे सर है, जो सेकुलर आर्ट मूवमेंट के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और आर्टिस्ट प्रभाकर कांबळे जो है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, पेंटर्स है, तो और जो सेकुलर आर्ट मूवमेंट के जो आर्टिस्ट है उन्होंने जिन्होंने मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और जिनकी सब टीचर्स है, फ्रेंड्स है, तो इनकी वजह से मैंने यहाँ तक आई हूँ। तो सबका मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आपका सपोर्ट मिला इसलिए मैं आज मेरा आर्ट वर्क सबके पूरे वर्ल्ड में फेसबुक के माध्यम से यहाँ पर लाइव सेशन के थ्रू मैं दिखा पाई हूँ। और धन्यवाद उसके वजह से, उसके लिए। और जाते जाते मैं ये भी बोलना चाहती हूँ सब देशवासियों को और पूरे वर्ल्ड के जो व्यूअर्स है जो मुझे अभी देख रहे हैं, हमारे कंट्री में, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो कोविड-19 कोरोना वायरस का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो वायरस युद्ध के जैसा ही हमारे आगे आ गया है, तो हम डॉक्टर, पुलिस, जो सरकार है, उनके उनके जो रूल्स है उसको हम फॉलो करते हैं, और बहुत उनकी वजह से ही हम यहाँ पर लाइव सेशन अभी जो हो रहा है वो भी कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा उनका 100% वहाँ पर हम कैसे सुरक्षित रहेंगे उसका कोशिश कर रहे हैं। तो हमको भी वो मेन लेना चाहिए, मतलब उनका हमारा भी सहयोग हम दे सकते हैं देश के थ्रू। तो हम घर में बैठ के उसका जो वायरस का प्रादुर्भाव है वो रोक सकते हैं। तो सब जो अभी मेरे बात सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप खुद का ख्याल रखो और आपके परिवार को भी सुरक्षित रखो। हम ज़रूर ये कामयाबी और एक एनर्जी के थ्रू हम सब रूल्स फॉलो करके ये वायरस के प्रति एक सॉरी वायरस को लेके हम वो वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर ये लाइव सेशन के लिए। तो मिलते हैं जल्द ही। टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।